हालेलुया। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा होवे। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज अपने प्रिय बेटे और बेटियों से अपने वचन के द्वारा बातचीत करें और प्रभु होने दें कि एक एक के जीवन में पिता परमेश्वर आपकी करुणा और आपकी दया काम करने पाए। और आज आपका वचन लोगों के हृदय के अंदर काम करे। और पिता, जब तेरा वचन लोगों तक पहुंचता है, जब सुनते हैं, तो वो अपनी लाइफ को पिता परमेश्वर अच्छी रीति से, सही रीति से प्रभु आपके वचन के अनुसार चलाने पाए। सारी बातों में आपको धन्यवाद करते हैं। मैं अपने आप को आपके नियंत्रण में देता हूं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सालों में एवरीवन, मैं प्रॉफेट रॉबर्ट जेम्स, और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, आज का विषय बहुत खास है और इस विषय को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। और आज का वचन आपके जीवन में बहुतायत से आशीष को लेके आएगा। आज के समय पर परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है, आज जिस विषय के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, विषय में जाने से पहले मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन उसकी 6 अध्याय और उसकी 16 से लेके 19 आयत में ऐसा लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा आती है। 6 वस्तुओं से परमेश्वर बैर रखता है। 7वीं बात भी है जिसको परमेश्वर को, जिन बातों से घृणा आती है, जिस बात से घृणा आती है। और जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, नीति वचन 6 के 19 में लिखा है, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाले मनुष्य से परमेश्वर बैर रखता है। आज लोग एक दूसरे के बीच में झगड़ा कराना चाहते हैं और झगड़ा करा के आपस में दूर से खड़े होकर मजे लेना चाहते। जिस प्रकार से आग जला के दूर से हाथ सेकने में लोगों को मजा आती है, वैसे ही आज आपस में एक दूसरे को झगड़ा करा के, एक दूसरे के विरोध में बढ़ा चढ़ा के बातें बोल के और एक दूसरे के विषय में चुगलियां करके आज उनको इतना मजा आता है। वो सोचते हैं ऐसा करके मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। और जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता, वो विषय है चुगलखोरों से सावधान, चुगलियां करने वाले से सावधान। आज लोगों को चुगली करने में इतना मजा आता है, पहले बातें सुन लेंगे और फिर कहेंगे हमारे यहां से कोई बात इधर उधर लीक नहीं होगी। शुरुआत पहले वही करते हैं और बाद में फिर जाकर चुगलियां करते हैं। बाइबल में लिखा है, यदि किसी को थोड़ी सी भी बात विश्वास योग्य समझ के अगर उनको बताई जाती है, तो झट से उनको बात नहीं बर्दाश्त होती। अगर कहीं भी ना जाए वो बात, झूठ मूठ बढ़ा चढ़ाकर बातें करने को आज लोगों को बहुत मजा आता है। और फिर बाद में कहेंगे हम जाएंगे, पास्टर से बात करेंगे, पास्टर के पास जाके बातचीत करेंगे। हम तो चाहते हैं आओ तो सही, तुम्हारे गुर्दे में दम तो देखें। फिर परमेश्वर क्या करता है, तुम भी देखना। बाइबल में लिखा है रोमियो 1 के 29 में, आज लोग सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैर भाव, डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्षा और चुगलखोरी से भर गए हैं। इस अंत के दिनों के समय के लिए पहले से ही बाइबल के अंदर भविष्यवाणी कर दी गई थी कि आने वाले समय में लोग चुगलखोरी के स्वभाव से, चुगलखोरी की आत्मा से भर जाएंगे। और आज ये चुगलखोरी का स्वभाव, चुगली करने की आत्मा लोगों के अंदर बहुत जोर शोर से काम करती है। ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। अगर आप किसी से बात सुनते भी हैं, अगर कोई किसी के बारे में आपको बात बताता भी है, पहली बात तो बताएगा तभी जब आप छेड़ोगे, अन्यथा बताएगा ही नहीं।
अच्छा, बताया तो आपको चुगलियां करने की और आप में आपस में झगड़ा कराने की क्या जरूरत है। चुगलखोर के वचन कैसे होते हैं? नीति वचन 18:8 में लिखा है, चुगलखोर के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान होते हैं। नीति वचन 26:22 में लिखा है, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान। देखिए, जब कभी कोई चुगली करता है तो चुगली करने वाला हमेशा बात को बढ़ा चढ़ा के बोलता है, बढ़ा चढ़ा के। और मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, पहले तो बहुत प्यार दिखाते हैं, पहले तो बड़ा उनके अंदर प्यार उमड़ता है, बाद में वही लोग बातों को शुरू भी करेंगे, चुगलियां भी करेंगे, और अपने आप को बहुत ज्यादा आत्मिकता बताते हुए, अपने आप को ज्यादा आत्मिक समझते हुए वही लोग जाके बैठकर चुगलियां करते हैं। अच्छी बात है, करो। मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का हाथ भी, जलजलाहट वाला हाथ भी आ जाए, ताकि उनको पता चल जाए कि चुगली करने का परिणाम क्या होता है। और चुगलखोर का काम क्या होता है, चुगली करने वाले का काम पता है क्या होता है? सुनिएगा, नीति वचन 11:13 में लिखा है, चुगलखोर भेद प्रकट करता है, बातों को प्रकट करता है, अपने अंदर की बातों को लोगों को प्रकट कर देता है। और चुगली करते 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 कुछ ऐसी भी बातें प्रकट कर देता है जिसके बारे में हम कुछ समझ भी नहीं सकते। नीति वचन 16:28 में लिखा है, चुगली करने वाला का काम सिर्फ एक होता है कि वो आपस में फूट करा देता है। मेरी प्रिय बहनों, मेरे प्रिय भाइयों, आप चुगली करने वालों से और चुगलखोरों से, चुगली सुनने से और चुगली करने से अपने आप को आपको बचाने की आवश्यकता है। क्योंकि चुगली करने वाले का एक ही काम है कि हमारी जो आपस के रिश्ते हैं और जो आपस का जो कांटेक्ट है, आपस की जो सहमति है, उस सहमति को किसी ना किसी तरीके से तोड़ दिया जाए और उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाए। इसीलिए वो चुगली करते हैं। 1 किलो चिकन खा के पचा जाते हैं, मीट खा के पचा जाते हैं, लेकिन चुगलियां किसी की बात को नहीं पचा पाते, चुगलियां तुरंत करने लगते हैं। बाइबल में लिखा है हमें ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए मालूम है आपको? अगर कोई चुगली करता है आपके घर में आके, अगर कोई कानाफूसी करता, इधर की बात उधर करता, उधर की बात इधर करता है, तो आपको एक काम करना चाहिए जो परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं भी इस काम को करता हूं। क्या? सुनिएगा, नीति वचन 20:19 में लिखा है, ऐसों के साथ मेल जोल करना बंद कर दे। मिलना जुलना आप बंद कर दीजिए। आप ऐसे लोगों के साथ बैठिए उठिए नहीं। ऐसे लोगों के साथ आप नमस्कार सलाम दुआ करना बंद कर दीजिए। बिल्कुल आप जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसों के घरों में भी मत जाइए। अगर लगता है कि कोई चुगलियां कर रहा है, कई लोग तो पास्टर की जाके चुगली करते, पास्टर साहब ऐसा कर रहे थे, तुम दूध के धुले हो। ऐसे लोगों के साथ मेल जोल ना करें। दूसरी बात, नीति वचन 26:20 में लिखा है, जब ऐसा व्यक्ति, जहां पर ऐसा व्यक्ति नहीं होता वहां पर झगड़ा भी नहीं होता। नीति वचन 26:20 में, जहां पर चुगलखोर नहीं होता, जहां कानाफूसी करने वाला नहीं होता, वहां कभी झगड़ा नहीं होता, झगड़े होते ही नहीं है। अगर आपके बीच में, हमारे बीच में कोई भी चुगलखोर होगा, चुगली करने वाला होगा, कानाफूसी करने वाला होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा व्यक्ति हमेशा आपस में झगड़े कराता रहेगा। और जहां ऐसा व्यक्ति नहीं होगा वहां झगड़े ही नहीं होंगे। तो आप ऐसे व्यक्ति को अपने बीच में मत रखिए। मैं तो रखता ही नहीं हूं, ऐसे लोगों को बाइकाट करता हूं और परमेश्वर के हाथ में छोड़ देता हूं कि जितने लोग परमेश्वर के दासों की चुगलियां करते हैं और झूठ मूठ बातें इधर की उधर सुनकर करते हैं, आप परमेश्वर के भयानक हाथ को अपने ऊपर देखेंगे। और बाइबल में लिखा है चुगलखोरी करने का परिणाम भी है। सुनिए ध्यान से, भजन संहिता 101:5 में लिखा है, चुगलखोर अपना ही सत्यानाश कर लेंगे। पहला पत्रस 3:10 में लिखा है, जो जबान को कंट्रोल करता वो अच्छे दिन देखता है। मत्ती 12:36 में लिखा है, जो जो निकम्मी बातें आप अपनी जबान से कहेंगे, बढ़ा चढ़ा के आप बातें करिए। और मैं सबसे बड़ी बात, एक बात को मैं बताना चाहता हूं, आपको तो सच्चाई बताई जाती है, परमेश्वर का दास आपको सच्चाई बताता है और आप चले गए बस चुगली बताने के लिए। मैं तो सच्चाई बताता हूं और सच्चाई बोलने से मैं कभी डरता नहीं। जिस प्रकार से यूहन्ना
हेरोदेस को एक बात को कहा कि तूने अपनी पत्नी को रखा है, अच्छा नहीं किया, चाहे भले ही यूहन्ना का सर क्यों ना कट गया, लेकिन यूहन्ना ने सच्चाई बताने से कभी डरा नहीं। परमेश्वर का दास तो आपको सच्चाई बताता है ताकि लोग अपने आप को अलर्ट करें, लेकिन आप जाके उसको चुगली के रूप में आपस में झगड़ा कराने की बात करते हैं। चुगलियां करना बंद कर दें। सत्यानाश कभी भी, देखो, बुराई करने वाले के घर से बुराई कभी दूर नहीं होती, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। भजन संहिता 15 अध्याय में एक बार परमेश्वर ने परमेश्वर के दास दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, तेरे पवित्र पर्वत पे कौन रहेगा, तेरे तंबू में कौन बसने पाएगा। परमेश्वर कहता, वो जो चुगलियां नहीं करते, बुराई नहीं करते, जो इधर की बात सुन के उधर बताने के लिए नहीं जाते। आज मैं देखता हूं, अगर उनको एक सच्चाई बात बताई जाती तो तुरंत झट से चले। ऐसे लोग कलेसिया को सिर्फ खराब करने वाले होते हैं, तोड़ने वाले होते हैं। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते, और ऐसे लोग 10 चर्च बदलते रहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे यही कहना चाहता है, अगर आपके अंदर चुगली करने की आदत है, अगर आप चुगलखोर के स्वभाव से भरे हैं, तो चुगलखोरी की इस आत्मा से आपको अभी इसी समय यीशु के नाम में आजाद होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को जांचें और कहें प्रभु से कि मैं आज के बाद किसी की चुगलियां सुनने के बाद मैं किसी की बातों को इधर उधर नहीं करूंगा। और करते हैं तो आप अभी इसी समय प्रभु से क्षमा मांगे। प्यारे पिता, ऐसे लोग जो सुनकर बातें इधर उधर करते हैं, चुगलियां करते हैं, ऐसे ही लोगों के ऊपर तेरा हाथ आने पाए और ऐसी दुष्ट आत्मा की शक्तियों को यीशु के नाम में उनके अंदर से निकल जाने पाए। इस चुगलखोर के स्वभाव से, इस चुगलीपन की आत्मा से यीशु के नाम में लोग आजाद हो जाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अभी इसी समय, इसी 3 महीने के अंदर अंदर हर एक चुगली करने वाले लोगों के ऊपर तेरा सामर्थी हाथ आने पाए और वो जाने कि चुगली करने का क्या परिणाम होता है। प्रभु, ऐसे लोगों को अपने नियंत्रण में लीजिए, अपने हाथों में लीजिए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।